नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको क्रिकेट जगत की उस महान हस्ती के ऊपर लिखी गई किताब के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं, जिसका शांत स्वभाव और सबसे हटकर खेलने की कला आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। वो है भारत के सबसे सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और उनके ऊपर लिखी गई किताब का नाम है थिंक एंड विन लाइक धोनी, जिसकी ऑथर हैं स्मृति सहारे और जिसे पब्लिश किया है जायको पब्लिकेशन ने। इस किताब में लेखिका महेंद्र सिंह धोनी के उन खास गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा करती हैं जिसके कारण रांची जैसे शहर से आया ये खिलाड़ी आज हर उस व्यक्ति का प्रेरणा स्रोत है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, जिनके कप्तानी के खास अंदाज को बड़े बड़े लीडरशिप स्कूल और कॉरपोरेट हाउस में पढ़ाया जाता है। धोनी के बारे में देवाशीष दत्ता, जो एक मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, मानते हैं कि धोनी दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। वो आपसे और मुझसे अलग हैं। उनका दिमाग अलग तरीके से सोचता है और वो तरीका विनर्स का तरीका है। एक बार धोनी अपने दोस्तों के साथ अपनी नई लैंड रोवर में NH8 पर दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। कार धोनी के दोस्त काफ़ी रफ्तार में चला रहे थे। तभी सामने से अचानक एक कार आ गई। उन्होंने ज़ोर से ब्रेक मारा। बड़ी दुर्घटना से वो बाल बाल बच गए। सभी लोग बुरी तरह से डर गए थे। तब धोनी ने अपने चिर परिचित शांत अंदाज में कहा, जब जिंदगी इतनी आराम से चल रही है तो क्यों इसे बेकार में उलझा रहे हो? तुम्हारे पास अच्छा परिवार है, अच्छा बिजनेस है। कुछ भी अनहोनी मीडिया और पुलिस को लाकर बिना मतलब का बखेरा खड़ा कर देगा। आराम से मेरे दोस्तों। धोनी के दोस्त आज भी उस घटना को याद करते हुए बोलते हैं कि अगर उस समय धोनी का नब्ज जांचा जाता तो भी वो बिल्कुल नॉर्मल होता। महेंद्र सिंह धोनी किसी खिलाड़ी के इन फॉर्म या आउट फॉर्म के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते और ना ही वो अपने किसी टीम मेट के लिए निगेटिव कमेंट करने में विश्वास रखते हैं। धोनी के पहले कोच केशव रंजन बनर्जी बताते हैं कि रणजी ट्रॉफी के दिनों के दौरान एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट के पहले धोनी जॉन्डिस से पीड़ित हो गए। उनके हाथ में लगी चोट ने उनका खेलना और भी मुश्किल कर दिया। चिंतित होकर कोच ने धोनी से पूछा, अब क्या करोगे? धोनी ने बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, कोई नहीं, फिर चांस आएगा। धोनी के शांत चेहरे को देखकर बनर्जी विचलित हो गए थे। उन्हें लगा ये घटना धोनी को तोड़ देगा, पर धोनी कमज़ोर दिल वालों में से नहीं थे। उन्होंने सारी बाधाओं को पार किया और करोड़ों दिलों की धड़कन बने। धोनी कहते हैं कि मायने ये नहीं रखता कि आपके साथ क्या हुआ, मायने ये रखता है कि आपने उस पर कैसी प्रतिक्रिया दी। आलोचकों का मत था कि धोनी का खेल तकनीकी तौर पर सही नहीं है, जैसे बल्ले को पकड़ना, उसे सही एंगल में स्विंग करना और अपने कंधे और बल्लों को सिंक्रोनाइज करना जिससे बॉल पर मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़े। आलोचक मानते थे कि उनके रांची की गलियों में खेला गया क्रिकेट की झलक उनके उच्च स्तरीय क्रिकेट में भी देखने को मिलता है। पर धोनी इन सब मुश्किलों से अपने एटीट्यूड के बल पर ना सिर्फ बाहर निकले बल्कि एक विजेता भी बने। धोनी के अनुसार अगर कोई चीज़ पाना आपके लिए ज़रूरी है तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे, और अगर ज़रूरी नहीं है आप बहाना ढूंढ लेंगे। धोनी पक्षधर हैं कि कोई भी शॉट आप 100 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे और यही कॉन्फिडेंस आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देगा। धोनी के बचपन के दोस्त मोहम्मद वसीम सुनाते हैं कि रांची में एक बार गली मैच था। धोनी उनके अपोजिट टीम में थे। धोनी ने उनसे कहा कि आपको जो करना है कर लो वसीम भाई, मैच मैं ही जीतूंगा। वसीम ने कहा, हमारे पास बेहतरीन बैट्समैन और बॉलर हैं। धोनी ने कहा, हो सकता है, पर मेरी टीम जीतना जानती है। मैच अगले दिन था। जब तय समय 3 बजे वसीम धोनी को घर से बुलाने गए तो पता चला कि धोनी 11 बजे ही चले गए थे। वसीम जब ग्राउंड में पहुंचे तो धोनी वहां प्रैक्टिस कर रहे थे। वसीम जिक्र करते हैं कि ये मैच छोटा था, पर धोनी ने कभी भी जीत के अलावा दूसरे ऑप्शन के बारे में नहीं सोचा। धोनी के कोच बनर्जी हैरान होते थे क्योंकि जब बारिश के दिनों में धोनी क्रिकेट नहीं खेल पाते थे तो वो फुटबॉल खेलते थे। अगर वो फुटबॉल भी नहीं खेल पाते थे तो वो टेनिस खेलते थे। एक बार पैर में चोट लगने पर वो कुर्सी पर बैठे बैठे डांट फेंक रहे थे। बनर्जी को फक्र है
कि सिचुएशन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, धोनी ने कभी भी खुद को रुकने नहीं दिया। दो चीज़ें धोनी को दूसरों से अलग बनाती है, एक उनकी निडरता और दूसरी उनकी गंभीरता। 2005 में पाकिस्तान के भारत दौरे के दौरान कप्तान सौरव गांगुली ने धोनी को 6th पोजीशन से हटाकर 3rd पोजीशन पर बैटिंग करने को कहा। यह धोनी का दूसरा मैच था। इससे पहले वो बांग्लादेश के साथ मैच में डक पर आउट हुए थे। पाकिस्तान के साथ मैच में सचिन और सहवाग की जोड़ी भी टूट चुकी थी, पर धोनी ने अपना डर और निगेटिविटी ड्रेसिंग रूम में ही छोड़ दिया और उस मैच में 123 बॉल पर 148 रन बनाए। इस घटना पर लेखिका कहती हैं कि निडरता वो नहीं जिसकी चर्चा शहर में हो रही है, निडरता वो है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। धोनी का मानना है डर दिमाग का सिर्फ भ्रम है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। धोनी के व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता यानी गंभीरता की तारीफ कई दिग्गज खिलाड़ियों ने की है। पूर्व खिलाड़ी रवि शास्त्री का कहना है कि धोनी का असाधारण गंभीर व्यक्तित्व उनके दिमाग में इतनी जगह तैयार करता है जिसके कारण वो अपना चेतन और अवचेतन मन का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। कई बार बॉलर अपने एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज से बैट्समैन को प्रभावित कर लेते हैं, पर ये सारे तरीके धोनी पर बेअसर हो जाते हैं। धोनी टिप्पणी देते हैं कि जब वो बैटिंग करते हैं तो उन्हें सिर्फ गेंद दिखाई देती है, गेंदबाज नहीं। धोनी बचपन से गंभीर स्वभाव के नहीं थे, उन्हें हारना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्हें अपना भावनाओं पर काबू करने में मुश्किल होती थी। पर उन्हें जल्द ही पता लग गया कि एग्रेशन समय और ऊर्जा की बर्बादी है। इसके बाद उन्होंने खुद को शांत रखने की कोशिश शुरू कर दी और धीरे धीरे एग्रेशन कंट्रोल करना सीख लिया। लेखक के पूछने पर कि धोनी ने अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य कैसे हासिल किया, इस पर धोनी उत्तर देते हैं, छोटे लक्ष्य सेट कीजिए। धोनी समर्थन करते हैं कि बड़े लक्ष्य को रखने से आपके अंदर डर आ सकता है, इसलिए लक्ष्य वो रखिए जो आप विजुलाइज कर सकें। धोनी बहुत ज़्यादा आगे की सोचने में विश्वास नहीं रखते। विराट कोहली को भी याद है कि वर्ल्ड कप के दौरान धोनी उन्हें वर्ल्ड कप जीतने की बजाय आज के मैच पर फोकस करने के लिए कहते थे। धोनी के दोस्त वसीम बताते हैं कि धोनी ने अपनी तुलना कभी किसी बड़े क्रिकेटर से नहीं की। वो सचिन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, पर उसके जैसा बनना नहीं चाहते। वो अपने प्राकृतिक खेल को एंजॉय करते हैं। धोनी अपने लक्ष्य को बेहद साधारण रखते हैं। वो नहीं चाहते कि ज़्यादा विचार उनके मन में घर करे। इस तरह वो अपने दिमाग में ज़रूरत के हिसाब से अच्छी रणनीति बना पाते हैं। धोनी एक समय में एक ही काम पर फोकस करते हैं। धोनी लक्ष्य को इतना साधारण रखते हैं ताकि वो सॉल्यूबल और डुएबल हो। धोनी के सफलता सूत्र के अनुसार किसी भी काम को करने से पहले आप एक बार उसमें जीत को विजुलाइज कीजिए, उसके बाद उसे छोड़कर पूरी ताकत से अपने काम में लग जाइए। धोनी की सोच से अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो सबसे बेहतरीन तरीका है उसे क्रिएट कीजिए। धोनी के कोच रह चुके भट्टाचार्य बताते हैं कि शुरुआती दिनों में धोनी ग्राउंड के बाहर बैठकर अपनी बारी का इंतजार किया करते थे। वो उनकी तरफ टकटकी बांधकर देखा करते थे। कभी कभी भट्टाचार्य उन्हें बुलाकर कहते थे, सिर्फ 5 मिनट है धोनी तुम्हारे पास, और उस 5 मिनट में धोनी अपनी पूरी ताकत झोंक देते थे। भट्टाचार्य कहते हैं कि वो जानते थे कि इस बच्चे के पास टैलेंट ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका पैशन इसे सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाएगा। धोनी का गुरु मंत्र है कि जिंदगी में अपनी तैयारी करते रहिए और हमेशा रिसीविंग मोड में रहिए, ताकि जब भी आपको ज़िंदगी मौका दे आप अपना 100% दे सकें। धोनी रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस को फॉलो करने में यकीन रखते हैं। उनका मानना है कि अगर आप पूरे प्रोसेस को 100% देते हैं तो रिजल्ट अपने आप आपके फेवर में आ जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से महेंद्र सिंह धोनी के बारे में काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं उस गीत के चंद लाइन दोहराना चाहूँगा जो महेंद्र सिंह धोनी अक्सर गुनगुनाया करते हैं। धन्यवाद।
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी।